अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानो व तआला आपको खुश रखे और अल्लाह सुब्हानो व तआला आपको आसान ज़िंदगी दे। चलिए सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा बोलना आसान हो जाएगा और आपका समझना आसान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अब ये देखें कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली हैं। आज हम जो बात सीखेंगे वो है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा ना किया करो। इसका मतलब है कि गुस्सा आता है, तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना किया करो। गज़ब मेरे प्यारे बच्चों, वो गुस्सा होता है जिसमें आप किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं, यानी ज़ुबान से या जिस्म के किसी हिस्से से मार पीट के। और गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। जैसा कि आपको पता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कोशिश करता है कि हम कोई ऐसी गलती करें जिसके बाद हमको बड़ा ही दुख लगे और हम तकलीफ़ में हों और हमें गिल्ट हो और हम कमज़ोर पड़ जाएं। तो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं चाहते, तो उन्होंने हमको गाइड कर दिया कि देखो, ऐसा गुस्सा मत करना जिसकी वजह से बाद में तुमको तकलीफ़ हो। अच्छा, ये सोचते हैं भला कि गुस्सा आता किस पर है ज़्यादा? कभी कभी तो अम्मी अब्बू भी कोई ऐसी बात कह देते हैं, जैसे कोई काम कह देते हैं, होमवर्क करने का कह देते हैं, कमरे को साफ़ करने का कह देते हैं, या किसी बात पे डांट देते हैं, तो हमें एकदम शैतान आके गुस्सा दिला देता है और कहता है कि अम्मी अब्बू गलत कह रहे हैं। हालांकि अम्मी अब्बू तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो तो कभी गलत नहीं कह सकते। तो शैतान हमसे कोई गलत बात कहलवा देता है या कोई गलत काम करवा देता है और फिर उसके बाद हमको बहुत दुख लगता है और हमको इस बात का भी दुख होता है कि हमने अपनी अम्मी अब्बू को कोई ऐसी बात कह दी। सो अब देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका क्या बताया है कि हम कैसे अपने गुस्से को रोकें। और वो तरीका है कि एक बात यह है कि हम वज़ू कर लें। वज़ू करने से इंसान का दिमाग जो बहुत गर्म हो गया होता है ना, शैतान के वसवसों की वजह से, वो ठंडा पड़ जाता है और शैतान तो भाग जाता है। जहाँ पर कोई पाक होता है वहाँ पर शैतान भाग जाता है, उसको अच्छा साफ़ सुथरा रहना पसंद नहीं। तो जैसे ही हम वज़ू करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाते हैं, फ़रिश्तों की मदद आ जाती है, हम कलमा शहादा पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी सफाई सुथराई की बातें, और अल्लाह का नाम जैसे ही आता है तो शैतान भाग जाता है, तो गुस्सा भी भाग जाता है। फिर पानी पी लेना, अगर पानी पी लें तो भी सुकून आ जाता है। फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं थोड़ी देर को, ताकि हमारी पोजीशन चेंज होगी तो हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अब जब हमको गुस्सा आए तो ये बात हमने याद रखनी है कि ये शैतान की तरफ से है और शैतान हमें दुखी देखना चाहता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अच्छी बात बताई है कि हम जल्दी से अल्लाह की पनाह में चले जाएं और कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहने को अपने दिल में महसूस भी करें कि अब मैं वो काम नहीं करूँगी, अब मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो अब मैं वो काम नहीं करने वाला जो कि शैतान को खुश करेगा। शैतान तो मेरा दुश्मन है और मैंने अपने दुश्मन को खुश नहीं होने देना, बल्कि मैंने अपने दोस्त को खुश करना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे मालिक हैं, खालिक हैं, मुदब्बिर हैं। तो मैं अल्लाह ताला की पनाह में जाऊंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बचा लेंगे गलती से। तो चलिए आप देखते हैं कि अब कभी भी गुस्सा आए तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमने ये सारे काम करने की कोशिश करनी है, या उनमें से कोई एक सा तो करे ना। आऊज़ु बिल्लाह तो ज़रूर ही पढ़ना है जल्दी से, और फिर तौबा भी करनी है कि अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ना करवाना जिससे कोई गलती मुझसे हो जाए। ठीक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें बताएंगे।
اس دفعہ کی حدیث جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. ٹھیک، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.